Let's know about teaching of prose, detailed and non-detailed objectives, methods and approaches, and steps in lesson planning. Firstly, we are going to know the meaning of prose. Prose refers to written or spoken language in its ordinary form, without metrical structure. प्रोस को हिंदी में हम गद्य कहते हैं। इसमें मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, मीन्स वृत्तात्मक संरचना या छंदबद्ध रचना नहीं, मीन्स लय ताल नहीं होती, और ये सरल रूप में लिखी और बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। इसमें रीडिंग के अलावा कई चीजें इंक्लूड होती हैं। टीचिंग प्रोस इन्वॉल्व्स मोर देन रीडिंग, इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एप्रिसिएशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें पठन के अलावा समझ, व्याख्या, सराहना और भाषाई विकास भी सम्मिलित होता है। इसके दो रूप हैं, डिटेल्ड प्रोस एंड नॉन डिटेल्ड प्रोस। आइए हम डिटेल्ड प्रोस के बारे में जानते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। डिटेल्ड प्रोस मीन्स इंटेंसिव रीडिंग, इट इज मेंट फॉर इंटेंसिव रीडिंग। इसे हिंदी में हम गहन पठन भी बोल सकते हैं, डीप रीडिंग भी हम सिंपल लैंग्वेज में से बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी पाठ को बहुत ध्यान से, बारीकी से और पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना। इसका उद्देश्य पाठ की हर छोटी बड़ी बात को समझना, उसको गहराई से जानना और उससे अधिकतम अर्थ निकालना होता है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। टू डेवलप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़कर समझने की योग्यता का विकास करना, और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप मीन्स तार्किक चिंतन का विकास करना। एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस और एप्रिसिएशन को डेवलप करना कि वो पढ़कर व्याख्या कर सकें, विश्लेषण कर सकें और जो पाठ है उसको सराह सकें। वोकैबुलरी को एनहेंस करना मीन्स जो हमारे मन में जो शब्दकोश होता है उसको विकसित करना। ग्रामर की समझ को विकसित करना, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करना और उनमें ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना कि वे कंटेक्स्ट के रेफरेंस में आंसर दे सके, मीन जो परिप्रेक्ष्य है उसके संदर्भ में उत्तर दे सके। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स दे सके, मीन्स क्वेश्चंस के लघु और दीर्घ उत्तर दे सके। आइए नेक्स्ट को जानते हैं, ये है नॉन डिटेल्ड प्रोस। इट इज मेंट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग और जनरल एप्रिसिएशन। एक्सटेंसिव रीडिंग को हिंदी में हम विस्तृत पठन कह सकते हैं। इसका अर्थ है सरल और आनंददायक साहित्य को अधिक मात्रा में पढ़ना, सिर्फ प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डेवलप लव फॉर रीडिंग एंड लिटरेरी इंटरेस्ट, पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना और पढ़ने के लिए प्रेम को डेवलप करना। सेंट्रल आइडिया पर फोकस करना मीन्स जो केंद्रीय विचार है उस पर फोकस करना rather than डिटेल्स। जनरल कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना कि वो पढ़कर समझ सकें और उस लैंग्वेज में अपने आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें। टू एनकरेज रीडिंग फॉर प्लेजर एंड लैंग्वेज फ्लुएंसी, आनंद के लिए पढ़ना और जो भाषा की फ्लुएंसी है, प्रवाहता जिसको हम बोल सकते हैं, उसको एनकरेज करना। इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ने की गति और प्रभाव में सुधार करना होता है, वोकैबुलरी को बिल्ड करना होता है और जनरल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है। आइए प्रोस के मेथड्स और अप्रोचेस को जानते हैं। सबसे पहला मेथड है लेक्चर मेथड। इट इज फॉर बैकग्राउंड, एक्सप्लेनेशन एंड समरी। ये बैकग्राउंड बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और समरी प्रस्तुत करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन आंसर मेथड अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। स्टोरी टेलिंग और नरेशन मेथड यंगर लर्नर्स के लिए सूटेबल है। रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग, ये प्रोनाउंसिएशन और कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करने के लिए होता है। डिस्कशन मेथड इज फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। डिस्कशन तब कराना चाहिए जब हम उनकी थिंकिंग को हायर ऑर्डर पर ले जाना चाहते हैं और उनमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं। रोल प्ले और इनैक्टमेंट, जिसको हम ड्रामा भी बोल सकते हैं, ये ड्रामेटाइज्ड प्रोस के लिए यूज होता है। अभी हमने मेथड्स को जाना, अब अप्रोचेस को जानते हैं। सबसे पहली अप्रोच है प्रोस टीचिंग की टेक्सचुअल अप्रोच। इसमें टेक्स्ट बुक पर फोकस किया जाता है और लाइन बाय लाइन रीडिंग होती है।
थीमेटिक अप्रोच में सेंट्रल आइडिया या थीम पर फोकस किया जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में एनकरेज किया जाता है कि लैंग्वेज यूसेज थ्रू इंटरेक्शन, इसमें इंटरेक्शन के थ्रू लैंग्वेज को यूज किया जाता है। एक्लेक्टिक अप्रोच, इसमें कई अप्रोचेस को मिक्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर्स। लेट्स नो अबाउट द स्टेप्स इन प्रोस लेसन प्लानिंग। सबसे पहले हम प्रोस को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर जो लेसन है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको हम प्री रीडिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरेस्ट को एरोज करना और बैकग्राउंड को तैयार करना। डायरेक्टली हम प्रोस को रीड नहीं कराते, उसके लिए पहले बैकग्राउंड तैयार करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम कई एक्टिविटीज का यूज करते हैं, लाइक टाइटल, ऑथर और थीम को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम पिक्चर्स या वीडियोस दिखाते हैं जो स्टोरी या प्रोस से रिलेटेड है, और हम कुछ प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को पूछते हैं। और वी कैन टीच की वोकैबुलरीज और कॉन्सेप्ट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम कुछ रीडिंग एक्टिविटीज करा सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसके लिए हम एक्टिविटीज करा सकते हैं, लाइक टीचर या स्टूडेंट्स जोर से टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स कैन रीड द टेक्स्ट अलाउड। रीडिंग के बाद हमें फ्रेजेस, मीनिंग्स और कंटेक्स्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछने चाहिए। कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सेटिंग और टोन्स को डिस्कस करना चाहिए, और लैंग्वेज फीचर्स को हाईलाइट करना चाहिए, लाइक ग्रामर, इडियम्स एक्सेट्रा। आफ्टर द रीडिंग एक्टिविटी वी शुड check their understanding, that is what you call post reading activities. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है उनकी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करना, पर्सनलाइज करना और असेस करना। इसके लिए हम समरी लिखने के लिए कह सकते हैं, स्टोरी को रीटेल करने के लिए कह सकते हैं, मीन्स स्टोरी को फिर से कहने के लिए कह सकते हैं। रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन करा सकते हैं। ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स और क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज द एंडिंग। और इसके लिए हम वर्कशीट्स या क्विजेस का यूज कर सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन। कई इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है फॉर प्रोस टीचिंग, लाइक ओरल और रिटन क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशीट एक्सरसाइजेस, वोकैबुलरी टेस्ट, क्रिएटिव रेस्पॉन्सेस लाइक ड्रॉ, इनैक्ट, रीराइट, और रीडिंग लॉग्स और जर्नल्स। There are certain tips for effective prose teaching for teachers कि ऐसी स्टोरीज को चुनना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट हो। अभी करिकुलम में एज अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट स्टोरीज को ही चुना जाता है। और बेटर एंगेजमेंट के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज भी कर सकते हैं। हम रीडिंग को इंटरेक्टिव और इंक्लूसिव बना सकते हैं। वी कैन कनेक्ट प्रोस टू रियल लाइफ वैल्यूज और सिचुएशंस, और हम दोनों ही चीजों पर फोकस कर सकते हैं, लाइक लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेरी एप्रिसिएशन।